स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल। आज आपका टॉपिक लेंगे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या है, इससे पहले हम ये समझेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो जल की आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन दी थी वॉल्मिंग ने 1895 में। उसने ये कहा कि पौधों को कितना पानी चाहिए और उसकी उपलब्धता क्या है, उसके बेसिस पे पौधे 3 टाइप्स में बांटे जा सकते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफाइट्स, सेकंड मीसोफाइट्स एंड सीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ये आज हम डिटेल में लेंगे। हाइड्रोफाइट्स क्या हैं? हाइड्रोफाइट्स वो पौधे हैं जो कि जल में, वाटर में रहते हैं। पानी जो है वो इसकी मेन हैबिटेट है। मीसोफाइट्स जिसमें ये हमेशा वेट कंडीशंस में, मीसोफाइट्स दोनों टाइप के, जहाँ पे ज़्यादा ड्राइनेस ना हो, बीच की कंडीशन हो गई मीसोफाइट्स। वो प्लांट्स जो कि नमी वाले जगह पे या जहाँ पे कि ठीक ठाक कंडीशंस हैं वहाँ पे होते हैं। और जीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो आज हम जो लेंगे टॉपिक आपका, वो लेंगे हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो प्लांट जो कि जल में होते हैं। अब इसके बेसिस पे भी कि वो जल और वायु या सॉइल से उनका क्या संबंध है, उसके बेसिस पे वो 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, सेकंड है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स और थर्ड टाइप है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स कौन से हाइड्रोफाइट्स होते हैं? ये वो जलीय पौधे हैं जो कि बिल्कुल जल की सतह में डूबे हुए होते हैं, जो जल में होते हैं, जिनका वायु के साथ कोई डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, संपर्क नहीं है। ऐसे पौधों को हम कहते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। अब ये जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं, इनको भी हमने 2 टाइप्स में बांटा है, रूटेड सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग सबमर्ज्ड, मीन्स सबमर्ज्ड नॉन रूटेड हाइड्रोफाइट्स। अब ये जो दोनों टाइप्स हैं, ये क्योंकि सबमर्ज्ड हैं, इसका मतलब ये है कि इनका वायु के साथ कोई संपर्क नहीं है, लेकिन ये जल में है। तो जल में या तो वो रूटेड है, रूटेड मतलब उनकी जो जड़ है वो वाटर बॉडी के जमीन में, सॉइल में धसी हुई है, लगी हुई है। जो पौधे हैं वो फिक्स्ड है सॉइल से। और जो सबमर्ज्ड नॉन रूटेड वाले हाइड्रोफाइट्स हैं वो ऐसे पौधे हैं जहाँ पे कि जो जड़ें हैं वो सॉइल में नहीं है और ये जल की धारा के साथ बह सकते हैं, इनका मूवमेंट हो सकता है। जितने भी हमारे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं, ये पौधे जो हैं, इनकी जो स्टेम है वो पतली, लंबी, लचीली होती है और जो पत्तियां हैं वो छोटी होती हैं। अब जो रूटेड सबमर्ज्ड हैं, इसमें जो तना है वो वही लंबा, कोमल, बेलनकार होता है और कभी कभी इसमें कॉर्न भी होता है। इसी तरह से जो इसकी एग्जाम्पल्स, जो रूटेड हाइड्रोफाइट्स हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रीला, वेलिस्नेरिया। और सबमर्ज जो नॉन रूटेड प्लांट्स हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हैं नजास, सेरेटोफाइलम, यूटिक्युलेरिया। अगर हम इसकी डायग्राम देखें, हम इनको पहचानना चाहें तो हम कैसे पहचान सकते हैं? ये देखिए, दीज आर हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन से? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। एंड ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं रूटेड हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रीला, आप देखिए इसमें टहनियाँ पतली, लंबी हैं और जो इसके जो लीव्स हैं वो छोटे छोटे लीव्स हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं हमारी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। इसके बाद जो सेकंड टाइप आता है वो आता है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स क्या है? फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स का मतलब एक्वेटिक प्लांट्स, जो वो प्लांट्स जो कि पानी में पाए जाते हैं। लेकिन फ्लोटिंग मतलब कि वो जल और वायु दोनों के कांटेक्ट में है। सबमर्ज्ड केस में क्या था? वो केवल जल के या सॉइल के कांटेक्ट में थे, हवा के, वायु के कांटेक्ट में वो प्लांट्स नहीं थे। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में ऐसे पौधे जो कि जल और वायु दोनों के कांटेक्ट में हो, तो हम उस समूह को कहते हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। अब फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स भी 2 टाइप्स के हैं, फ्री फ्लोटिंग या
फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स। अब इसमें क्या फ़र्क है? जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, ये सतह पे, टॉप पे, वाटर बॉडी की टॉप पे स्विम करते हैं, तैरते हैं। इनकी जो रूट्स हैं वो उस वाटर बॉडी की सतह, वाटर बॉडी के तले में नहीं होती। मतलब दीज आर नॉट रूटेड प्लांट्स, ये रूटेड नहीं है, ये केवल सतह पे ही, पानी के सतह पे ही पाए जाते हैं। जैसे एजोला है, सेल्विनिया है, लेमना है, ये प्लांट जो हैं ये हैं फ्लोटिंग, ओनली फ्लोटिंग टाइप्स। सेकेंड टाइप जो इसकी आती है वो आती है फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स। अब इसमें क्या है? फ्लोटिंग तो है, इसका मतलब वो वायु के कांटेक्ट में तो है ही, जल के कांटेक्ट में तो है ही, पर साथ साथ में वायु के कांटेक्ट में, लेकिन वो रूटेड भी हैं। रूटेड मतलब उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे जमीन में हैं, जिसकी मतलब वो फिक्स हैं वहाँ पे। तो ऐसे प्लांट्स जो है उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स। इसकी सबसे बड़ी, जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है वो हमें पता है कमल, निलंबो, इसके अलावा निम्फिया, ट्रापा। अब ऐसे प्लांट्स में क्या है? ऐसे प्लांट्स में जो इनके पिटियोल होते हैं प्लांट्स के, वो लंबे होते हैं। पिटियोल जो हैं इसके वो लंबे लंबे होते हैं। और जो पत्तियां हैं, क्यों होते हैं पिटियोल लंबे? ताकि इनकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा जल की सतह पर फ्लोटिंग अवस्था में रहें। तो ये हो गए हमारे फ्लोटिंग। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो इसकी डायग्राम ये है, ये देखिए, ये सब हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट जिसमें की जो रूट है वो जमीन पे नहीं है, पानी की जमीन पे नहीं है। दीज आर ओनली फ्लोटिंग, ये पानी की सतह पे हैं। तो ये लेमना, ये देखिए आप, ये पत्तियां और इसके जो ये पार्ट्स हैं ये नीचे नहीं है, ये सतह पे हैं। दीज आर, ये इकोनिया, सेल्विनिया, पिस्टिया, अजोला, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। इसके बाद हमने समझा फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट। इसकी एग्जाम्पल हमने देखी कमल। अब कमल का पौधा आप देखिए, ये रहा हमारा कमल का पौधा, निम्फिया, निलंबो, कमल है हमारा निलंबो, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ये रूटेड भी है, इसमें ये लंबे लंबे पिटियोल्स हैं जिसकी वजह से जो इसके जो लीव्स हैं वो सतह पे आ गए हैं, और इसका जो फ्लावर है बहुत खूबसूरत सा वो भी ऊपर खिलता है। इसी तरह से निम्फिया है, आप देखिए फ्लावर और लीव जो है ये सतह पे हैं। ट्रापा, मार्सिलिया, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। अब थर्ड टाइप जो है इसकी वो है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। एम्फीबियस मतलब जो पानी और स्थल दोनों स्थान पे रहें। तो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स वो हैं जो कि दोनों टाइप के लक्षण जिनमें पाए जाते हैं, जलीय भी और स्थलीय भी। इसमें कुछ हिस्सा जो होता है वो जल में होता है, और इसके अलावा जो रूटेड वाला पार्ट है, ऐसे कह लें हम, इसमें जो रूटेड वाला हिस्सा है वो तो जल में होता है, एक्वेटिक होता है, और जो बाकी का पार्ट है, अधिकांश जो हिस्सा है इसका, वो वायु में होता है। या हम ये भी कह सकते हैं जो कीचड़ या दलदली एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, एम्फीबियस। तो ये जैसे जल के किनारों में उगने वाले जो प्लांट्स हैं वो हो सकते हैं। अब इसमें जो कंडीशन है वो जो सबमर्ज्ड पार्ट है, जो पानी के अंदर पाया जाता है, उसमें सभी लक्षण जो हैं वो हाइड्रोफिटिक होते हैं। हाइड्रोफाइट्स ही उसमें एडेप्टेशंस होती हैं, लेकिन जो ऊपर हवा में पाया जाता है उसमें मीजोफिटिक कंडीशंस हमें देखने को मिल जाती हैं, और कभी कभी उसमें जो एडेप्टेशंस हैं वो जीरोफिटिक भी हो सकती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो है रेननक्यूलस, मार्सिलिया, टाइफा, फाइला। अगर हम इसके बनावट देखें प्लांट की तो इसके प्लांट्स ये ऐसे हमें देखेंगे, ये रहे इसके प्लांट्स, एम्फीबियस प्लांट्स। इसकी एग्जाम्पल है टाइफा। आप देखिए अधिकांश हिस्सा जो है ये इसका हवा में है, एरियल है, बाहर है, ठीक है, और जो नीचे का जो रूटेड वाला पार्ट है वो पानी में डूबा हुआ है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल है हमारी रेननक्यूलस। इसमें भी आप देखिए आधा हिस्सा जो प्लांट का है वो पानी में है, रूट्स इसकी पानी में है, और आधा हिस्सा जो है फ्लावर्स हैं, और आधा हिस्सा जो स्टेम का और लीव्स का है वो हमें हवा में, वायु में मिलता है इसका। इसी तरह से ये हमारा सेजिटेरिया है, साइप्रस है, मार्सिलिया भी कभी कभी एम्फीबियस। जब पानी ज़्यादा होता है तो हम इसे रूटेड हाइड्रोफाइट में भी काउंट कर लेते हैं। कभी कभी ये ऐसा भी होता है इसमें पानी कम हो गया, केवल दलदल वाला एरिया है, तो वहाँ पे भी ये मार्सिलिया पाया जाता है, उस केस में इसमें एम्फीबियस लक्षण पाए जाते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं ये सब हैं हमारी
हाइड्रोफाइट्स की। कौन कौन से हो गए? 3 टाइप्स हो गए, जैसे हमने समझा। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबमर्ज टाइप, फ्लोटिंग टाइप एंड एम्फीबियस टाइप्स। इसके अलावा कुछ जो फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हाइड्रोफाइट्स को, हाइड्रोफाइट जिनको हम एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सैलिनिटी एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब अगर हम टेम्परेचर देखें तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं इसमें जो टेम्परेचर है उसमें बहुत कम बदलाव आता है, जल्दी से बदलाव इसमें नहीं आता है। लेकिन जो टेम्परेचर है इसके कारण जो जल में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से लाइट इंटेंसिटी है, जैसे जैसे गहराई ज़्यादा होती जाती है किसी भी वाटर बॉडी की, तो उसमें जो लाइट इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है, उसमें कमी आती जाती है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पानी का डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने कार्बनिक कंपाउंड्स जो हैं या कितने पॉल्यूटेंट्स उस पानी में हैं, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब जो हैं ये उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इफेक्ट करते हैं। इसी तरह से सैलिनिटी हो गया, जैसे जैसे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ती है, वहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी अधिक होता जाता है पानी का, जिससे कि जो पानी के जो एब्जॉर्प्शन, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन लेवल है वो इफेक्ट होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कंसंट्रेशन है वो भी इफेक्ट करती है वाटर मीडियम को। वाटर मीडियम में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा एटमॉस्फेयर से की तुलना में कम होती है। तो ये थे हमारे कुछ कैरेक्टर्स हाइड्रोफाइट्स के। नेक्स्ट टाइम हम इनकी अडेप्टेशंस समझेंगे। थैंक यू बच्चों।